तुर्की ने इराक और सीरिया में जमकर बरसाए बम। इजराइल की राह पर चल पड़ा तुर्की। भयंकर तबाही। कौन है तुर्की की नाक में दम करने वाला ईरान का पीकेके समूह? आखिर तुर्की पर हमला क्यों? दरअसल तुर्की की राजधानी अंकारा में स्थित रक्षा कंपनी तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के ऑफिस पर आतंकवादी हमले के बाद तुर्की ने आतंकवादियों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। तुर्की की वायुसेना ने इराक और सीरिया में कुर्दिश आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला कर दिया है। जी हां, इस हवाई हमले में 30 से ज्यादा ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को भी मार गिराया है, ऐसा न्यूज में बताया जा रहा है। दरअसल इजराइल ईरान युद्ध के बीच तुर्की पर बुधवार को आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 10 लोग मारे गए हैं और इस हमले को 3 आतंकवादियों ने अंजाम दिया है। इसमें एक महिला आतंकी भी शामिल है। सुरक्षा बलों ने महिला आतंकी समेत 2 हमलावरों को मार गिराया है। सबसे अहम बात यह है कि हमले की टाइमिंग काफी सोच समझकर चुनी गई है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान इस वक्त देश में मौजूद नहीं है। वो ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए बुधवार को ही रूस पहुंचे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि काफी प्लानिंग के साथ ये हमला किया गया है। आपको बता दें कि आतंकी हमले के बाद इस हमले का बदला तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने ले लिया है। तुर्की की वायुसेना ने बुधवार को इराक और सीरिया में कुर्दिश आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया है। तुर्की ने पड़ोसी देशों सीरिया और इराक में जमकर एयर स्ट्राइक की है। दरअसल तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने बयान में कहा है कि हवाई हमले में 30 से ज्यादा ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने मृतकों की संख्या की पुष्टि की है और इसे घृणित आतंकवादी हमला बताते हुए इसकी निंदा भी की है। इस मामले को लेकर स्थानीय मीडिया का कहना है कि शुरू में अंकारा से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर में एक छोटे से शहर कहरामन काजान में स्थित स्थान पर बड़े पैमाने पर धुएं के गुब्बार और आग जलती हुई दिखाई दी थी। हमलावरों को असॉल्ट राइफलें और बैकपैक्स ले जाते हुए देखा गया था, जहां वे घुस रहे थे और इसके बाद ये हमला किया गया। लेकिन हमले के ऊपर काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। अब उसके बाद ही तुर्की वायुसेना ने इराक और सीरिया में कुर्दिश उग्रवादियों के ठिकानों पर हमला किया, जिसमें 5 लोग मारे गए हैं और 30 से ज्यादा ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है। अब जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है दोस्तों, आखिर ये हमला क्यों किया गया और इस हमले के पीछे कौन है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ईरान की ये आतंकवादी संगठन पीकेके कौन है? आपको बता दें दोस्तों कि तुर्की में हुए इस आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी पीकेके ने ली है। इसका पूरा नाम है कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी। आपको बता दें कि पीकेके एक संगठन है जिसकी स्थापना 1978 में अब्दुल्ला ओकलान ने तुर्की में कुर्दों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए बनाई थी। शुरू में मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा वाले पीकेके ने एक अधिक राष्ट्रवादी आंदोलन के रूप ले लिया था। इस समूह ने 1984 में कुर्द के लिए लड़ते हुए सशस्त्र विद्रोह कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप तुर्की राज्य के साथ एक लंबा खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। पीकेके गुरिल्ला युद्ध की रणनीति का उपयोग करता है। तुर्की सैन्य और नागरिक स्थानों को निशाना बनाता रहा है ये समूह। वहीं इजराइल और हमास के दरमियान जारी इस जंग के बीच अब तुर्की और ईरान की लड़ाई पर सबकी नज़र है। लेकिन यहाँ पर गौर से देखा जाए दोस्तों, तो ईरान की ये लड़ाई नहीं है, ये दरअसल पीकेके की लड़ाई है, जो कुर्दिश समूह है उसके लिए लड़ाई कर रहा है। और इसको बड़े पैमाने पर कोई आतंकवादी समूह बताता है तो कोई इसे उग्रवादी समूह बताता है। लेकिन इसका कहना है, इस जो समूह है इसका अपने आप में कहना है
कि ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है तुर्की से, वहीं तुर्की इसे आतंकवादी समूह करार देता है। ऐसे में दोस्तों जहां इजराइल हमास के बीच जंग जारी है और ऐसे में ईरान का और इजराइल के साथ भी युद्ध जारी था, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल हो रहा है क्या तुर्की और ईरान के बीच भी अब युद्ध होने वाला है? क्या तीसरे वर्ल्ड वॉर की ये शुरुआत कही जा सकती है? जिस तरीके से देखा जा रहा था कि रूस का भी एक तरह से लड़ाई चल रही है और फिर उसके बाद ऐसे हमले हो रहे हैं, मिडिल ईस्ट में उथल पुथल मचा हुआ है और सारा मामला जो है कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि मुड़ता हुआ चला जा रहा है तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ। तो ऐसा माना जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं ईरान को भी नुकसान पहुंचाएगा और तीसरे वर्ल्ड वॉर का संकेत भी ये हो सकता है, क्योंकि तुर्की के सपोर्ट में कौन से कंट्री आते हैं और फिर ईरान को लेकर के क्या सोच है तुर्की की, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।